अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज बात कर लेते हैं कि जर्मनी में कितनी ज़्यादा कमी हो चुकी है काम करने वालों की। आपको पता है कि जर्मनी में स्किल्ड 20 लाख लोगों की कमी है जो काम करने वाले हैं। और जर्मनी पूरी दुनिया से स्किल्ड वर्करों को बुला रही है कि वो जर्मनी में आएँ और यहाँ पे आके काम करें। अच्छा, अब एक सवाल है कि जर्मनी में स्किल्ड वर्करों की कमी क्यों है? और जर्मनी की जो गवर्नमेंट है वो इनको पूरा करने के लिए क्या इक़दामात कर रही है? और दूसरे ममालिक के लोग जो हैं वो पाकिस्तानी यहाँ पे आने के लिए किन इक़दामात से फ़ायदा उठा सकते हैं? अच्छा जी, अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरा नाम है किरण और मैं जर्मनी में रहती हूँ और व्लॉग्स बनाती हूँ, ठीक है? और अगर आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं कि जर्मनी में यहाँ पे इतनी ज़्यादा शॉर्टेज क्यों है स्किल्ड वर्करों की? यहाँ के लोग तलीम याफ्ता नहीं है या इनमें कोई काबिलियत नहीं है? तो जर्मनी में 80% जो आबादी है वो या तो बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं। और असल काम की जो बेस होती है वो तकरीबन 20 से 40 साल के दरमियान की होती है। और सिर्फ 20% लोगों की पॉपुलेशन ऐसी है जो काम कर सकती है। जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप आया है जिसकी वजह से ना जर्मनी में स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज चल रही है। जी जी, अब सवाल ये है कि जर्मनी जो है ना वो अपने स्किल्ड वर्करों की शॉर्टेज के लिए क्या इकदामात कर रहा है? बेसिकली जर्मनी जो है ना वो 2 इकदामात कर रहा है। पहली बात तो ये कि जहाँ पे जो ऑलरेडी लोग मौजूद हैं उनको जर्मनी जो है ना ट्रेनिंग दे रहा है कि कोई ना कोई काम सीखें और इस जो गैप है ना इसको फिल करें। क्योंकि यहाँ पर लोग इतने सारे नहीं हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि और पहले से दूसरा ही ना कर रहा है कि पूरी दुनिया से लोगों को वर्क वीज़ा जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है ताकि लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके काम करें। और आपको एक और चीज़ पता है, यहाँ पर आने के जर्मनी बहुत सारे फ़ायदे भी प्रोवाइड कर रहा है जो लोग जहाँ पर वर्क वीज़ा पर आएँगे। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से स्टेप हैं और कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट है जिनको आप पार करके तो जर्मनी में वर्क वीज़ा पर आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, आपको जर्मनी में ना जॉब ऑफ़र्स हासिल करनी है। इसलिए ये एक थोड़ा-सा मुश्किल स्टेप है। जर्मनी के हिसाब से कुछ वेबसाइट हैं जहाँ पर जाके आपने देखना है कि करंट जो जॉब्स हैं जर्मनी में आने के लिए वो कौन-कौन सी हैं। जर्मनी में हर फ़ील्ड्स में आपको जॉब्स मिल जाएँगी। कि हेल्थ सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, उसके अलावा आईटी सेक्टर, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, सोशल सर्विसेज़, यू नेम इट। हर प्रोफेशनल की जॉब यहाँ पर जर्मनी में अवेलेबल है। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए। वो पाकिस्तान की किसी आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री हो सकती है या फिर आपने कोई वोकेशनल कोर्स किया हुआ हो। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशनल हैं, अगर आप उनमें से हैं तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा कोर्स वगैरह यहाँ पर आके करने पड़ेंगे। एग्ज़ाम्पल डॉक्टर, हेल्थ केयर। और अगर तो आप डॉक्टर हैं तो आप यहाँ पर आकर डायरेक्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर आकर एक तो आपको जर्मन लैंग्वेज करनी होगी, दूसरा ये कि आपको यहाँ पर आकर एक आध कोर्स करना पड़ेगा, मतलब कि टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद आप अलाउ होगे यहाँ पर आके अपनी प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए डॉक्टर की। बहुत सी रिक्वायरमेंट जो है ना वो आपकी सैलरी से रिलेटेड भी होती हैं। और अगर आप इन फील्ड से हैं, इंजीनियर, मेडिसिन, नेचुरल साइंस, मैथ, अगर तो आप इन फील्ड से हैं तो आपको मिनिमम 45,500 यूरो सैलरीज चाहिए मिनिमम। अगर आपका इनसे इनके अलावा किसी और प्रोफेशनल से आपका ताल्लुक है तो आपको तकरीबन 68,000 मिनिमम ईयरली सैलरी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आप एलिजिबल होंगे ब्लू कार्ड के लिए। और अगर आपकी सैलरी इनसे कम है तो फिर आपको ब्लू कार्ड नहीं मिलेगा, नॉर्मल वीज़ा मिलेगा विच इज़ नॉर्मल फ़ाइन, क्योंकि वो ना एक दर्जे कम होता है ब्लू कार्ड से। कोशिश करें कि आपको ब्लू कार्ड मिले इस सैलरी रेंज में आपको रेंज करें आप अपनी सैलरीज़ की जॉब ऑफ़र। अच्छा, अब फिफ्थ जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली इतनी बड़ी नहीं है। अगर आप पहले 4 स्टेप्स को पूरा कर लें, तो ये 5वां स्टेप तो आप कर ही लेंगे। ये बेसिकली ये है कि सबसे पहले आपको जर्मनी में ना आपके पास एक घर होना चाहिए और एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होना चाहिए। रेंट पे घर, पहले ये 4 स्टेप पूरे हो जाएँ फिर आप ये 5वां स्टेप बाद में आराम से कर लोगे। अच्छा, जब ये आप 4 रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे ना तो आप डायरेक्ट जर्मन एम्बेसी में जाकर अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे।
अगर आपका कराची से ताल्लुक़ है या कोटा कोयटा से है या फिर किसी और जगह से है, तो अगर आप कराची से हैं ना, तो आपने जाके वहाँ पे जर्मन कौंसलेट कराची में जाके अपना वीज़ा जो है ना, ठीक है, जर्मन कौंसलेट कराची में जाके वीज़ा अप्लाई करेंगे आप अपना वर्क वीज़ा। और अगर आप पंजाब या इस्लामाबाद वाली साइड से हैं, तो आप जाके इस्लामाबाद में जाके जर्मन एम्बेसी में अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। आपने जाके वर्क वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा। आपने बस सिर्फ टिकट लेनी है और आपने फिर जर्मनी पहुंच जाना है। बाय द वे एक अच्छी खबर है, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपको जर्मन सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बगैर जर्मन मतलब कोर्स किए ये वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जर्मनी में आ सकते हैं। और इसके अलावा जो जर्मनी बेनिफिट दे रहा है वो ये है कि अगर आप ब्लू कार्ड्स की जॉब लेते हो तो 21 आने के बाद आपको 21 महीने के अंदर अंदर आपको पीआर मिल जाती है और उसके कुछ साल बाद ही आपको पासपोर्ट मिल जाता है। पहले ऐसा होता था जर्मनी में कि डुअल नेशनैलिटी अलाउ नहीं होती थी। आपको मतलब कि पाकिस्तान की नेशनैलिटी जो है वो छोड़नी पड़ती थी जर्मनी की नेशनैलिटी लेने के लिए। लेकिन अब जर्मनी में ये लॉ पास हो रहा है कि आप डुअल नेशनैलिटी भी रख सकते हो, पाकिस्तानी नेशनैलिटी भी रख सकते हो और जर्मनी नेशनैलिटी भी रख सकते हो। तो है ना खुशखबरी। अच्छा, तो आई होप आपको इस वीडियो ने थोड़ा बहुत हेल्प किया हो। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ द लक इन मतलब इसको अप्लाई करें ताकि आप अपने फ्यूचर में अच्छे अच्छे से प्लान कर सकें और अच्छी सी ज़िंदगी गुजार सकें। और ओबियसली जो जर्मनी आना चाहते हैं वो जर्मनी में आएँ, वर्क वीज़ा अप्लाई करें जर्मन एम्बेसी में जाके। पहले मैंने बोल दिया कि अगर आपने पंजाब से अप्लाई करना है तो फिर आपने इस्लामाबाद वाली एम्बेसी से जाना है, और अगर आपने कराची से करना है तो आपने कराची में ही रह के वहाँ पर रह के अप्लाई करना है, ठीक है। तो जर्मनी में जब आप आ जाओगे ना, तो आपके लिए आसानियाँ खुद ब खुद ही पैदा हो जाएंगी। ज़ाहिर सी मुश्किल के बाद आसानी तो आनी ही होती है। ना आसानियाँ मतलब ज़्यादा देर रहती हैं और ना ही मुश्किल ज़्यादा देर रहती है। तो मतलब बी कॉन्फिडेंट, आएँ, पहले आएँ और पहले पाएँ। जर्मनी में इतनी कमी है काम करने वालों की कि हर दूसरे बंदे से सुनने के लिए मिल रहा है कि काम की बहुत ज़्यादा कमी है, और ये लोग भी कदर भी बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोगों की, क्योंकि यहाँ पे काम में तो ऑलरेडी काम की बहुत ज़्यादा कमी है। तो अगर इनसे काम करने वाले ही नाराज़ हो गए तो फिर ये क्या करेंगे। और ये नए आने वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अगर वो जर्मनी में तकरीबन आ जाते हैं तो उनको 21 मंथ के अंदर पीआर मिल जाएगा। और ये बहुत ही खुशकिस्मत लोगों के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बड़ी सारी स्ट्रगल करने के बाद ही यहाँ पे आके इन्होंने अपना कदम यहाँ पे जमाए रखे। साथ 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 वो अपने मुल्क में वापस नहीं गए, और फिर आखिरकार उन्होंने जब हिम्मत हार दी तब जाके इनको 8-8 साल के बाद जर्मनी में मतलब एक कार्ड मिला है, ठीक है। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी आप हासिल कर सकते हो तो इसको अवेल करें, आप कर सकते हो और जर्मनी में आएँ। चलें और जी, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें। चैनल को आपने सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। बाय बाय।